अभी तक मैं आपको डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में बता चुका हूं कि सीक्रेट वॉर्स में उनका क्या रोल रहेगा। मैं आपको मल्टीवर्सल एवेंजर्स के बारे में बता चुका हूं कि असली मुसीबत की जड़ तक वो पहुंचेंगे, और पिछले एपिसोड में मैंने आपको इल्यूमिनाटी की जरूरत बताई थी सीक्रेट वॉर्स में। अब बारी है सीक्रेट वॉर्स के बुरे लोगों की, कबाल। आपका स्वागत है टाइम रन्स आउट के 4th एपिसोड में, जहां आज हम एक और ग्रुप से मिलेंगे जो कि इंकर्जन की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। पर ये इस कहानी का अकेला ग्रुप है जो कि ऐसा कर रहा है इस प्रोसेस को एंजॉय करते हुए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स ऑसम हो पाई थी टाइम रन्स आउट की वजह से, जहां सीक्रेट वॉर्स शुरू होने से पहले अलग अलग टीम्स अपने तरीके से इंकर्जन से डील कर रहे थे। अब इसमें विलन्स कहां पीछे रहने वाले हैं। मैंने आपको वेयर इज इल्यूमिनाटी वाली वीडियो में बताया था कि दूसरे इंकर्जन के दौरान जब डॉक्टर स्ट्रेंज खुद पर से कंट्रोल खो देते हैं तब इल्यूमिनाटी उन्हें संभालती है, जिसके बाद वो निकल जाते हैं ब्लैक प्रीस्ट को ज्वाइन करने। तो इल्यूमिनाटी के बाकी मेंबर्स श्योर नहीं होते कि उन्हें अपने अर्थ को बचाने के लिए दूसरे अर्थ को बर्बाद करना चाहिए कि नहीं। तब नमोर माहौल को अपने हाथ में लेता है और बिना किसी डिस्कशन के ब्लैक स्वान से मिले एंटी मैटर बॉम्ब से दूसरे अर्थ को बर्बाद कर देता है, जिसके बाद इल्यूमिनाटी नमोर को बैनिश कर देती है। अब इल्यूमिनाटी श्योर थे कि अगले इंकर्जन में उनको अपने अर्थ को बचाने के लिए दूसरे अर्थ को बर्बाद नहीं करना है। ये सही नहीं होगा। 8 घंटे बाद अगला इंकर्जन था। 8 घंटे तक इल्यूमिनाटी ने कुछ नहीं किया, सब बर्बाद होने वाला था। सारे मेंबर्स अपने अपने तरीके से अपने अंत से पहले के वक्त को बिता रहे थे। दुख की बात ये थी कि सिर्फ उन्हें ही पता था कि सब खत्म होने वाला है, पर 8 घंटे बाद सब खत्म हुआ नहीं। ऐसा क्या हुआ? इंकर्जन के 4 घंटे पहले एक बैनिश्ड मेंबर को एक्शन ना लेना मंजूर नहीं था, वो था नमोर। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है सीक्रेट वॉर्स के बुरे लोगों की। नमोर इल्यूमिनाटी से बाहर होने के बाद निकल जाता है अपने तरीके से अर्थ को इंकर्जन से बचाने। नमोर ब्लैक बोल्ट के भाई मैक्सिमस से कांटेक्ट करता है। वो वकांडा के नेक्रोपोलिस में कैद सुपर विलन्स को आजाद करता है और उनसे मदद मांगता है अर्थ को बचाने के लिए। तब फॉर्म होता है कबाल, जिसमें नमोर के साथ मैक्सिमस, टेरेक्स जिसको पिछले इंकर्जन के दौरान इल्यूमिनाटी ने पकड़ा था, थैनोस और उसकी बची हुई ब्लैक ऑर्डर जिसमें प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव थे जिसे इल्यूमिनाटी ने इन्फिनिटी स्टोरी लाइन के दौरान पकड़ा था, और ब्लैक स्वान जिसे सबसे पहले इंकर्जन में पकड़ा गया था। इन सभी ने मिलकर 4 घंटे के अंदर अर्थ 9004 को बर्बाद किया और इंकर्जन रुक गया। पर इल्यूमिनाटी की तरह कबाल ने अपने कामों को दुनिया से छुपाया नहीं। टेरेक्स सामने आया यूनाइटेड नेशंस के और उसने अपना केस रखा सिक्योरिटी काउंसिल के आगे, उन्हें ये बताते हुए कि कबाल की वजह से अर्थ और बाकी यूनिवर्स बर्बाद होने से बच पाए हैं। यूएन ने कबाल को जो वो कर रहे हैं उसकी मंजूरी दे दी और इसके बदले में कबाल ने वकांडा मांगा। वकांडा का सिटी स्टेट बर्बाद हुआ और वकांडा में प्रेजेंट नेक्रोपोलिस पर कबाल ने अपनी पकड़ बनाई। पर कबाल में फिर प्रॉब्लम आना शुरू हुई। नमोर जिसने कबाल को असेंबल किया था उसको थैनोस ने साइड कर दिया और बन गया कबाल का लीडर। नमोर को अब कबाल के तरीके सही नहीं लग रहे थे। कबाल के बाकी मेंबर्स दूसरे अर्थ को एक सिंपल एंटी मैटर बॉम्ब से बर्बाद नहीं कर रहे थे, बल्कि वो वहां की पूरी पॉपुलेशन को तड़पा रहे थे। ये क्लियर था कि कबाल को इस चीज में मजा आ रहा था, पर नमोर को नहीं। उसने फाइनली थैनोस की अथॉरिटी को चैलेंज किया, पर थैनोस के आगे वो नहीं टिक पाया, न ही उसका प्लान टिक पाया पूरे कबाल को मिटाने का। वो लोग जिस अर्थ पर लड़ रहे थे वो एंटी मैटर बॉम्ब से बर्बाद होने वाला था, पर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर थैनोस पूरी कबाल के साथ अर्थ 616 के नेक्रोपोलिस से वापस आ जाता है और नमोर को धमकाता है कि वो बस उसे इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि नमोर ने थैनोस को मल्टीवर्स दिखाया है। जिसके बाद नमोर कबाल के सामने तो हार मान लेता है, पर वो डेस्परेट था कबाल को रोकने के लिए, जिसके लिए उसने इल्यूमिनाटी की मदद मांगी, ये कहते हुए कि इसके बदले में वो अपने गुनाहों की सजा पाएगा। एक नया इंकर्जन होने वाला था, एक ऐसे अर्थ के साथ जिस पर सिदेरा मारिस थे, वो रोबोट्स जिन्हें इंकर्जन वाले अर्थ पर बियॉन्डर्स के मैप मेकर्स ने भेजा था इंकर्जन होने वाले अर्थ के रिसोर्सेस चुराने। कबाल इस अर्थ को बर्बाद करने पहुंचे जहां उनका सामना सिदेरा मारिस से हुआ। सभी मेंबर्स इस मुसीबत से निपटने में लग गए। नमोर ने बीच लड़ाई में एंटी मैटर बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद वो कबाल को सिदेरा मारिस से लड़ता छोड़कर वहां से भाग गया। अर्थ 616 से इल्यूमिनाटी मल्टीवर्सल एवेंजर्स के साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं दोनों अर्थ के बीच, ताकि एक बैरियर फॉर्म हो और कबाल उस अर्थ से अर्थ 616 ना आ पाए। नमोर का प्लान काम कर गया था, पर जब नमोर वापस आ रहा था तब ब्लैक पैंथर उसे उस प्लेटफॉर्म पर रोक लेता है। ब्लैक पैंथर नमोर को माफ नहीं कर सकता वकांडा की सिटी स्टेट को बर्बाद करने के लिए, और तब ब्लैक पैंथर ब्लैक बोल्ट के साथ मिलकर नमोर को उसी अर्थ पर छोड़ देता है जो बर्बाद होने वाला था। घायल नमोर को कबाल ने नीचे गिरते हुए देखा, जहां नमोर ने सबसे कहा कि वो लोग वहां फंस चुके हैं, पर तभी नमोर नोटिस करता है कि एक और इंकर्जन होने वाला है। ब्लैक स्वान इसे राबोम अलाल का गिफ्ट कहती है, एक सेकंड इंकर्जन। अब कबाल के पास मौका था इस दूसरे अर्थ के थ्रू वहां
से भागने का। कबाल गिरते हैं एक नए अर्थ पर जहां कोई उनके सामने खड़ा था। वो था अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स अर्थ 1610 का रीड रिचर्ड्स, जिसे जाना जाता है मेकर के नाम से। अर्थ 1610 को जाना जाता है अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स के नाम से। उसका इंकर्जन अब होने वाला था अर्थ 616 से। अब कबाल मेकर के साथ हो गए और वो सभी तैयारी करने लगे अंत की। कबाल ने अर्थ 1610 के निक फ्यूरी को भरोसा दिलाया कि वो उनकी तरफ से लड़ेंगे, जिसकी वजह से मेकर को इतना टाइम मिल गया कि वो लोग एक लाइफ राफ्ट बना सके मल्टीवर्स के अंत से बचने के लिए। इंकर्जन का दिन आ चुका था। कबाल अपनी जी जान लगा रहे थे लाइफ राफ्ट में फिनिशिंग टच देने में। ये लाइफ राफ्ट का डिजाइन अर्थ 616 के रीड रिचर्ड्स का है। अर्थ 616 और अर्थ 1610 के बीच बैटल चल रहा है। मेकर ने अपने चिल्ड्रंस ऑफ टुमारो को भेजा है लड़ने, ताकि कबाल को एक्स्ट्रा टाइम मिल सके अपना काम पूरा करने का। और उन्होंने इंकर्जन से पहले अपना काम पूरा किया, जिसके बाद इंकर्जन हुआ और सब खत्म हो गया। और कबाल का लाइफ राफ्ट बैटल वर्ल्ड पर सामने आया 8 साल बाद। सीक्रेट वॉर्स शुरू हो चुका है। तो ये थे सीक्रेट वॉर्स के बुरे लोग। अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ना ही इल्यूमिनाटी है, ना ही इस लेवल के बुरे लोग हैं जो कि सीक्रेट वॉर्स का बुरा साइड रिप्रेजेंट कर सके। एमसीयू में थैनोस मर चुका है, वो भी 2 बार। एक बार अर्थ 616 का थैनोस, दूसरी बार दूसरी टाइमलाइन का थैनोस। थैनोस के साथ साथ उसकी ब्लैक ऑर्डर भी खत्म हो गई है। नमोर यहाँ है, जिसका पंगा हो चुका है वकांडा के साथ। वो वकांडा पर अटैक कर सकता है फ्यूचर में। तो एक तरफ से एक साइड तो सेट है। टेरेक्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है फ्यूचर में, वो वैसे भी दूसरे अर्थ से आया था। और ब्लैक स्वान को भी दिखाया जा सकता है आने वाली मूवीज में। एक पूरा एपिसोड अभी ब्लैक स्वान पर भी आएगा। पर अभी फेज 5 के प्रोजेक्ट्स दूर दूर तक कबाल के लेवल के सुपर विलन सामने नहीं रखेंगे। ब्रेव न्यू वर्ल्ड में लीडर है, थंडरबोल्ट्स में सेंट्री है, और मार्वल टेलीविजन प्रोजेक्ट से डेयरडेविल बॉर्न अगेन में किंगपिन और आयरन हार्ट में सिर्फ हुड सामने आएगा। ये आपको कहीं ना कहीं बताता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आज भी सुपर विलन्स की अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहा है। फेज 1 और 2 के टाइम मार्वल को क्रिटिसाइज किया जाता था एक सॉलिड सुपर विलन ना होने के लिए, जिसकी वजह से मार्वल स्टूडियोज को लोकी को फेज 1 की 2 मूवीज में विलन बना के सामने लाना पड़ा। लेकिन अभी जब सीक्रेट वॉर्स बहुत करीब है, तो फैंस की चिंता का कहीं ना कहीं तो सेंस बन रहा है कि मार्वल के पास क्या प्रॉपर टीम्स हैं सीक्रेट वॉर्स को पुल ऑफ करने के लिए। ऑब्वियसली यहाँ मल्टीवर्स का कंसेप्ट है, जिसमें एमसीयू के बाहर के विलन्स भी सामने आ सकते हैं। पुरानी फैंटास्टिक 4 मूवी के रीड रिचर्ड्स मेकर बन सकते हैं, थैनोस दूसरे अर्थ से आ सकता है, मैक्सिमस और नमोर सब अपनी कबाल फॉर्म कर सकते हैं। पर ऐसा होगा कब और किस प्रोजेक्ट में? एटलीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज का ब्लैक प्रीस्ट वाला आर्क रूमर्ड तो है फेज 6 के लिए, पर इल्यूमिनाटी, मल्टीवर्सल एवेंजर्स और कबाल दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। मैं ये सीरीज आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ, आपको सीक्रेट वॉर्स के स्केल का हिंट देने के लिए कि किसी जबरदस्त स्टोरी को लाने से पहले कैसे सब कुछ परफेक्टली मैप करना पड़ता है, नहीं तो एपिकनेस अचीव करना बहुत मुश्किल है। इस एपिसोड की बात करें तो आपने यहाँ इस एपिसोड में कई ऐसे नाम सुने होंगे जिनका आपको कोई आइडिया नहीं होगा, पर चिंता नहीं, ये सभी नाम आगे फिर लिए जाएंगे जहां आपको सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ बियॉन्डर, सिदेरा मारिस, राबुम अलाल और मैप मेकर्स जैसे अजीब नाम लिए गए हैं। सबके बारे में डिटेल में बात होगी। अगला एपिसोड है डे ऑफ डूम, जहां हम बात करेंगे कि डॉक्टर डूम का क्या रोल है पूरी सीक्रेट वॉर्स में। पर आप मुझे बताइए कि आपका क्या कहना है सीक्रेट वॉर्स के बुरे लोगों के बारे में। कैसे मार्वल टाइम रन्स आउट का ये साइड हमें दिखा सकता है फेज 6 में। और अभी तक इस सीरीज का अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कई सुपर स्टोरीज के लिए। आप जानते हैं कि स्टोरीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अंत में सब स्टोरीज ही तो बन जाते हैं।